आगे आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी हमारी कुछ इस तरीके से है कि हमने नेट पढ़ लिया, पैट पढ़ लिया, ठीक है। अब हमारे पास एचएसआरपी वीआरआरपी हमने पढ़ रखा है, फिर दोबारा इसको हम करेंगे क्योंकि हमें आगे आपको आईपीएसएलए बताना है मुझे। तो आईपीएसएलए के अंदर आप जब मैं बताऊंगा तो वीआरआरपी के थ्रू बताऊंगा, ठीक है। सो लीव इट, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था, बट विल रिकैप इट अगेन। अब हमारे पास टॉपिक आता है मल्टीकास्ट, जिसको हमें थ्योरी समझना है, इसको हमें कंफ्यूगेशन नहीं करना। सो लेट्स स्टार्ट द मल्टीकास्ट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि मल्टीकास्ट क्या होता है और इस मल्टीकास्ट में हम क्या क्या मतलब चीजें कैसे कैसे करते हैं। सो मैं इस लैब को भी बंद कर देता हूँ क्योंकि अब इसकी जरूरत है नहीं हमारे पास। अब जो लैब चाहिए वो हमारे लिए एक दूसरी लैब है, वो हमारे लिए ओपन होगा। सो इसको मैं बंद कर देता हूँ। सो लेट मी जस्ट क्लोज दिस लैब एंड लेट मी ओपन द अनदर लैब। ओएसपीएफ लैब कहाँ है मेरी? ये रही ओएसपीएफ लैब। सो होपफुली इसमें हमने ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर किया था, तो ओएसपीएफ हमारा इसको ऑन तो किया था, ऑन क्यों नहीं है भाई? कमाल है। तुम ऑन इट अगेन, ठीक है। सम रीजन ये ऑन नहीं है, बट चलो इसको ऑन कर दिया। तो हमारे पास एक चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं मल्टीकास्ट, ठीक है। सो मल्टीकास्ट में हमारा क्या होता है और मल्टीकास्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, ये जानना आपके लिए बड़ी जरूरी है। और इसको आपको समझना है कि इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है। सर्विसेज के अंदर गए हम तो आईपी सर्विसेज, नेटवर्क ट्रांसलेशन, आर्किटेक्चर, राउटिंग, इसके अंदर मल्टीकास्ट है यहाँ पे, ठीक है। सो देखो, मल्टीकास्ट को समझने के लिए इसके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स को समझना पड़ेगा कि हमारा बेसिक फंडामेंटल्स क्या होते हैं किसी भी कम्युनिकेशंस के। तो देखो, तीन टाइप के हमारे पास ट्रैफिक होता है। जो हमारा ट्रैफिक होता है, पहला ट्रैफिक होता है, वो हमको बोलते हैं यूनिकास्ट, ठीक है। एक हमारा ट्रैफिक होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिकास्ट, ठीक है, यूनिकास्ट। एक होता है हमारे पास ब्रॉडकास्ट, और तीसरा होता है हमारे पास मल्टीकास्ट। तो यूनिकास्ट का मतलब क्या होता है? यूनिकास्ट का मतलब होता है वन टू वन कम्युनिकेशन, ठीक है। यूनिकास्ट का मतलब होता है वन टू वन कम्युनिकेशन। एंड मल्टीकास्ट का मतलब क्या होता है? ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है? वन टू ऑल कम्युनिकेशन, ठीक है। मल्टीकास्ट का मतलब ये होता है कि वन टू ग्रुप कम्युनिकेशन। अब इसका मतलब क्या होता है बताता हूँ। सो तीनों का ये मतलब होता है कि वन टू वन, मतलब कि अगर आप यूनिकास्ट बात करो तो एक डिवाइस सिर्फ दूसरे डिवाइस से वन टू वन बात करेगी। ब्रॉडकास्ट का मतलब कि अगर ये डिवाइस है तो किसी से भी बात करेगी, दैट्स ब्रॉडकास्ट। मल्टीकास्ट का मतलब होता है वन टू ग्रुप। ठीक है, एग्जांपल समझो, जैसे अगर मैं किसी को फोन कॉल किया, राइट, तो फोन कॉल मैंने किया तो वो मैं उसी पर्सन से बात कर रहा हूँ, मतलब मैं उस पर्सन से वन टू वन बात कर रहा हूँ, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा मुझे। सो दिस इज द यूनिकास्ट कम्युनिकेशन जो मैं फोन कॉल पे कर रहा हूँ, तो ठीक है। दूसरा, मैं यूट्यूब पे लाइव जाकर मैं अपनी कुछ किसी को ज्ञान दे रहा हूँ। मैं यूट्यूब पे लाइव जाकर किसी को ज्ञान दे रहा हूँ कि भाई किसी भी टॉपिक पे। सो दैट इज अ ब्रॉडकास्ट, कि मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, इट्स अवेलेबल फॉर द एवरीवन, कि किसी को कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आओ और सुनो और अपने ज्ञान को लो। दैट इज अ ब्रॉडकास्ट। मल्टीकास्ट का मतलब हुआ कि मैं जूम पे पेड रिसोर्सेज को, मैं अपने स्किल्स को, अपने एक्सपर्टीज को और अपने ज्ञान को शेयर कर रहा हूँ। दैट इज अ प्रीमियम सर्विस, राइट, वेरी क्लोज, कि इसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपने क्वेरी क्लियर कर सकते हो, आप अपने जितनी प्रॉब्लम रख सकते हो, आई विल हेल्प यू टू आंसर। सो दैट इज द मल्टीकास्ट, कि ये हमारा जूम कॉल जो चल रहा है, जो आप लिमिटेड लोग हो, दिस इज जस्ट लिमिटेड पीपल, राइट। सो दिस इज द ग्रुप ऑफ द पीपल जो मैं बता रहा हूँ, उसको आप लोग रिसीव कर रहे हो। अगर इसी को मैं ओपन कर दूंगा यूट्यूब पे, लाइव चला गया, तो एवरी वन कैन एंजॉय, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज अ ब्रॉडकास्ट, वन टू ऑल। वन टू ग्रुप मीन्स स्पेसिफिक पीपल आई हैव टू टॉक, यूनिकास्ट मीन्स वन टू वन। सो ये तीन चीजें होती हैं, इसमें से हमें समझना है मल्टीकास्ट। तो यूनिकास्ट समझ में आ गया होगा कि यूनिकास्ट वन टू वन, राइट, ब्रॉडकास्ट वन टू ऑल। सो हमें ब्रॉडकास्ट भी समझ में आ गया कि वन टू ऑल बात करना है। अब मल्टीकास्ट में हमें, जैसे तीन पीसी है, अब तीन पीसी में से यहाँ से वन टू वन में बात कर सकता था, यहाँ से वन टू वन बात कर सकता था, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर दो पीसी से ही बात करूं, इससे ना बात करूं,
सो दे विल ज्वाइन माय ग्रुप। स्पेशल ग्रुप, जो क्लोज ग्रुप होगा वो मेरे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, एंड बाय ज्वाइनिंग द माय क्लास दे कैन बेसिकली लिसन माय लेक्चर्स। ठीक है, सो ये मेरा हो गया कि जो मेरा ग्रुप है दैट इज गोइंग टू बी डेडिकेटेड एंड दे आर गोइंग टू ज्वाइन द पर्टिकुलर ग्रुप। इसी को हम बोलते हैं मल्टीकास्ट। सो आई होप कितना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि मल्टीकास्ट होता क्या है। सो मल्टीकास्ट का इतना तो समझ में आ गया कि ये हमें किसी ग्रुप से बात कराने के लिए होता है, लेकिन इसके कुछ रिक्वायरमेंट होता है हमारे नेटवर्क के अंदर, जिसको हमें इसको यूज करना मजबूरी होती है। तो इसके जो एड्रेसिंग है, जो मल्टीकास्ट के लिए रिजर्व एड्रेस है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई के जो एड्रेस है, उसमें से क्लास डी के जो एड्रेस होते हैं वो मल्टीकास्ट के लिए रिजर्व किए गए हैं, जिसका रेंज होता है 224 से लेकर 239 तक का जो रेंज है, दैट इज गोइंग टू यूज फॉर द मल्टीकास्ट एड्रेस। अब इसमें से कुछ कुछ एड्रेस है, जैसे आपका 224 से लेकर 224.0.0.0.225, ये रिजर्व फॉर द लिंक लोकल एड्रेस होता है। ये ग्लोबली स्कोप्ड एड्रेस होता है, इसको हम यूज कर सकते हैं कहीं भी। सोर्स स्पेसिफिक मल्टी एड्रेस आपको करना है तो आपको ये यूज करना है। ये ग्लब एड्रेस होते हैं, ये बेसिकली होता क्या है कि ये क्लास सी का ही एड्रेस होता है बेसिकली। ये अगर रेंज देखोगे दैट इज सॉरी क्लास डी का ही एड्रेस है, लेकिन इसको ट्रांसलेट करके ये बीजीपी डोमेन में हम यूज करते हैं। जब ग्लब एड्रेस के बारे में गूगल पे सर्च करोगे तो बेसिकली ये ग्लब एक नेम है। सो ग्लब एड्रेस इन मल्टीकास्ट अगर सर्च करते हो तो आपको मिलेगा कि ग्लब मल्टीकास्ट एड्रेस स्पेस इज द एक्सपेरिमेंटल पब्लिक statically assigned multicast address space for ISP and other entities source multicast content over the internet। ठीक है, so इसका रेंज ये होता है कि एक्सपेरिमेंटल पब्लिक के लिए असाइन करते हैं, स्पेशली फॉर द आईएसपी के लिए होता है, जो बीजीपी में लोग यूज करते हैं मल्टीकास्ट को ट्रांसलेट करने के लिए, इसलिए वहां पे इसको हम यूज करते हैं। जहां पे लोग क्या करते हैं कि एएस नंबर को ना किसी मल्टीकास्ट एड्रेस के साथ मैप करते हैं। तो द वर्ड ग्लब इज नॉट एब्रिवेटेड एनीथिंग, इसका कोई मतलब नहीं होता है, ये ग्लब का ऐसी नाम है, इसका कोई एब्रिवेशन नहीं होता है। ग्लब इज जस्ट ग्लब, 16 बिट ऑटोनोमस सिस्टम जो होता है, मैप विद द जो भी ऑटोनोमस सिस्टम होता है। आईएसपी जब इसको मल्टीकास्ट यूज कर दिया अपने नेटवर्क के अंदर, तो उसको क्लास डी के एड्रेस में मैच कर देती है, और जिसको फर्दर ऑटोनोमस सिस्टम उसको समझता है और अपने हिसाब से उसको ट्रीट करता है। तो दैट्स समथिंग इन द बियॉन्ड ऑफ आवर सिलेबस। ये जस्ट आपको जानना है ग्लब एड्रेस क्या होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर कोई पूछे तो जस्ट यू कैन सिंपली एक्सप्लेन देम ग्लब इज नथिंग, इट्स जस्ट एड्रेस जो को हम यूज करते हैं कहाँ पे, आईएसपी में एएस नंबर टू मल्टीकास्ट एड्रेस को मैप करने के लिए। दैट्स सिंपल, इतनी इसका आंसर है और कुछ नहीं इसका। और लिमिटेड स्कोप एड्रेस, ये भी आपका कुछ आरएनडी पर्पस के लिए होता है, बट ये सारे एड्रेस हैं जिसको आप मल्टीकास्ट में यूज कर सकते हो। अब देखो ध्यान से, मल्टीकास्ट जब आप बोलते हो तो मल्टीकास्ट को यूज करने की जब बात करते हैं हम लोग, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो मल्टीकास्ट स्ट्रीम को भेजते रहते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट देखा आपने, आप लोगों ने देखा होगा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जो आपको स्ट्रीम्स आती हैं जहाँ पे लाइव चलते रहता है। तो वो जितने भी स्टॉक ट्रेडिंग मार्केट होते हैं ना, स्टॉक एक्सचेंज, राइट। सो ये जितने ट्रेडिंग होते हैं ना, जितने भी ट्रेडिंग होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ये सारे ट्रेडिंग जो होते हैं, ये जो आपको दिखता है ना ग्राफ, ये सारे मल्टीकास्ट बेस पे होते हैं। मैंने काम किया हुआ है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तो मुझे पता है। सो वो ना फीड आती है, फीड जो आती है अलग अलग, जो इनके जो सोर्स होते हैं जो डेटा फीड करते हैं, तो उसी फीड के बेसिस पे पूरा आपका कम्युनिकेशन होता है और ये पैसे को समझते हैं। तो बहुत ही ये मल्टीकास्ट का, जितनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है मल्टीकास्ट यूज करती है। जितनी फाइनेंशियल डोमेन है, बैंकिंग सेक्टर हो गया या जो भी ट्रेडिंग कंपनी हो गई ग्लोबली, एंड दे पे वेरी मच अमाउंट, सिर्फ मल्टीकास्ट आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए आपको। तो आपको वहां पे बहुत अच्छा पेमेंट मिलता है, एंड दे जस्ट गिव द अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन द मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। तो उस मल्टीकास्ट में हमारे पास होता क्या है कि जब मल्टीकास्ट की हम बात करते हैं तो हमारे पास एक राउटर होता है जो बेसिकली वो प्रोटोकॉल यूज करता है, जिसको हम बोलते हैं आईजीएमपी प्रोटोकॉल, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। जैसे आप ओएसपीएफ यूज करते हो, बीजीपी यूज करते हो, ऐसे ही मल्टीकास्ट के अंदर एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हम बोलते हैं आईजीएमपी प्रोटोकॉल। ये आईजीएमपी प्रोटोकॉल आपको जितने भी राउटर है जहाँ पे मल्टीकास्ट चलाना है, आपको वहां पे रन करना पड़ता है। तो आपको जब तक ये आईजीएमपी नहीं रन करोगे तो आपको मल्टीकास्ट आपका इनेबल नहीं होगा।
तो आईजीएमपी प्रोटोकॉल इज अ मस्ट, आपको रन करना ही करना है। और उसके नीचे आपके स्विच से या राउटर से कुछ आपके डिवाइसेस होंगे कनेक्ट, जिसको हम आईपीएनसी आईजीएमपी रिसीवर बोलते हैं, जो उस पर्टिकुलर स्ट्रीम को रिसीव करती हैं। और कहीं से कोई आपका सेंडर होगा जो आपको स्ट्रीम को भेज रहा होगा, जो आगे के स्लाइड में आपको दिखेगा। जैसे मान के चलो कि आपका ये आपका सेंडर है जो वीडियो सोर्स भेज रहा है, तो यहाँ पे आपका रिसीवर है। तो ये सब वीडियो स्ट्रीम भेजते रहते हैं, जो होते हैं ना, जैसे जितने भी कंपनी होती है जो ट्रेडिंग की, तो वीडियो स्ट्रीम के फॉर्म में अपने ट्रेड को भेजते रहती है। और जो रिसीवर होता है, आप कंप्यूटर पे खोला तो आपको ग्राफ दिखते रहता है, तो वो भेजता है तभी दिखता है। तो दैट इज अ वीडियो सर्वर्स। सो रिसीवर उसको रिसीव करते रहते हैं। तब होता क्या है कि जब यहाँ पे आईजीएमपी की बात करते हैं, तो आईजीएमपी प्रोटोकॉल के 3 वर्जन होते हैं। जैसे आईजीएमपी वर्जन 1 होता है, आईजीएमपी वर्जन 2 होता है, एंड आईजीएमपी वर्जन 3 होता है। 3 वर्जन आईजीएमपी के होते हैं जो यहाँ पे यूज करते हैं। तो देखो, आईजीएमपी वर्जन 1 क्या होता है, वर्जन 2 क्या होता है, वर्जन 3 क्या होता है, इसके बारे में एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात, हम जब आईजीएमपी वर्जन 1 की बात करते हैं, सबसे बेसिक वर्जन है, जो बेसिकली हमारा सबसे पहले डेवलप किया गया था। कि ये वर्जन बेसिकली आपका सबसे पहला वर्जन आया था, और इसके अंदर मतलब एक डिफॉल्ट बिहेवियर ये था कि मान लेते हैं कि इसको किसी तरह की स्ट्रीम की जरूरत है, तो ये बोला कि आई वांट टू ज्वाइन यू, कैन यू सेंड मी दिस स्ट्रीम। बोलेगा ओके, यू आर वेलकम, आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये भेजेगा आई वांट टू ज्वाइन योर ग्रुप, दिस इज आईजीएपी वर्जन 1। तो जैसे ही ये वर्जन ज्वाइन करने की बोलेगा, ये ज्वाइन कर लेगा। अब ज्वाइन करने के बाद ये क्या करेगा कि ये बेसिकली इसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये मतलब बोल सके कि मेरा काम हो गया और मुझे अब छुट्टी करो। नहीं, ये ज्वाइन किया तो कर किए ही रहेगा। लेकिन राउटर क्या करता है, एक 60 सेकंड का टाइमर लगा देता है। 60 सेकंड का टाइमर लगा देता है। बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम आ गए हो, कोई बात नहीं, तुम 60 सेकंड तक दोबारा मुझे कुछ नहीं भेजोगे तो मैं तुम्हें पूछूंगा डू यू वांट टू स्टिल कंटिन्यू। अगर तुम्हारे पास रिप्लाई आता है यस तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें टर्मिनेट कर दूंगा। नहीं तो मैं तुम्हें टर्मिनेट कर दूंगा। दिस इज द आईजीएमपी वर्जन 1। तो ये दिस इज द फर्स्ट वर्जन जिसकी जो आईपी एड्रेस जो क्वेरी करता है, ये सारे वर्जन एक ही आईपी पे क्वेरी करते हैं, 224.0.0.1। बट वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 सब कुछ एक ही आईपी पे क्वेरी करता है। लेकिन इसमें होता है 60 सेकेंड का आपका वेट टाइम होता है। इस 60 सेकेंड में आपका हर 60 सेकेंड में क्वेरी करेगा। अगर आपका रिप्लाई आया तो ठीक, नहीं आया तो आपको फिर वो आपको वहां से बोलेगा कि टाटा बाय बाय, आपका काम हो गया, आप जाओ यहाँ पे। ठीक है। सो दिस वाज द प्रॉब्लम विद आईजीएमपी वर्जन 1। अब क्या होगा कि इसका जो इनहैंस वर्जन आया, आईजीएमपी वर्जन 2 आया। अब आईजीएमपी वर्जन 2 में क्या हुआ कि जब आईजीएमपी वर्जन 2 आया तो ये क्या करता है कि ये भी बोलता है कि आई वांट टू ज्वाइन यू, आई वांट टू ज्वाइन यू। बट इसके पास एक फ्रीडम होता है कि ये जब ये रिसीव कर लिया पूरा कम्युनिकेशन को, तो ये 60 सेकंड तक इसको वेट नहीं करना है। ये रिसीव कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो ये बोल देगा कि या इसका काम हो गया तो बोल देगा आई वांट टू लीव यू, आई वांट टू लीव यू। तो इसके पास ऑप्शन होता है कि मैं लीव मैसेज ही भेज सकता हूँ, जो इसके पास नहीं ऑप्शन था ये। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द आईजीएमपी वर्जन 2 कि ये आपका बेसिकली आपको ज्वाइन भी करेगा, और जिसका काम खत्म हो जाएगा तो बोलेगा कि मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ। सो ये आपका आईजीएमपी वर्जन 2 का काम था। और इसके साथ इन दोनों के केस में, वर्जन 1 और वर्जन 2 के केस में, आपके सोर्स एड्रेस की डिटेल ना इसके पास नहीं जाती है। मतलब सोर्स एड्रेस कि मैं क्या, मेरा सोर्स एड्रेस है, इसकी इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं जाती है। तो अगर आप सोर्स एड्रेस की डिटेल भेजना चाहते हो तो ये दोनों ही वर्जन सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास जो तीसरा वर्जन आया, आईजीएमपी वर्जन 3 आया, जिसके अंदर ये आपको ज्वाइन भी करेगा, ये लीव भी करेगा, लेकिन आपकी जो एक्चुअल मशीन है उसका सोर्स एड्रेस भी इंक्लूड करके भेजेगा आईजीएमपी राउटर को कि हे, आई हैव दिस सोर्स एड्रेस, और मेरे इंफॉर्मेशन को आप अपने पास रखो, आगे फॉरवर्ड करो। ये तीनों ही जो है, ये आपका 2 to 4 ये वाला जो एड्रेस है, इस पे ज्वाइन करते हैं। और इनका पहले का डिफॉल्ट टाइमर 60 सेकंड होता है, बाकी का दोनों का 125 सेकंड्स होता है। लेकिन ये डिफॉल्ट होता है, अगर ये लीव का रिप्लाई नहीं भेजते हैं तो 120 सेकंड बाद वो पूछेगा। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, ये लोग ज्वाइन करते हैं तो दे कीप सेंडिंग द लीव रिक्वेस्ट ऑल्सो। अगर नहीं भेजते तो 125 सेकंड्स में ऑटोमेटिक आपका जो राउटर होगा आईजीएमपी वर्जन 3 का, वो आपको लीव के लिए बोल देगा कि अब तुम्हारा हो गया काम, अब तुम जाओ, टाटा बाय बाय। सो ये आपका 3 वर्जन होते हैं जो आपको थोड़ा सा आपको पता रखना चाहिए कि ये क्या क्या इसमें होते हैं। ठीक है। सो
ये तो हो गया आपका थ्योरी अबाउट आईजीएमपी वर्जन 1, आईजीएमपी वर्जन 2 एंड आईजीएमपी वर्जन 3। ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा देखता हूँ नीचे। सो 1-to-1 ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट ये मैंने बता दिया आप लोग को। ठीक है, और यहाँ पे मैंने वर्जन्स भी होंगे कहीं, तो मैंने बता दिया आपको वर्जन्स भी। मल्टीकास्ट एड्रेसिंग हमने देख लिया, ये हमने देख लिया। देखो इसके बारे में पढ़ रहे थे तो वर्जन 2 के बारे में है, वर्जन 3 के बारे में है, वर्जन 1 के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि देखो ये आपका इसके अंदर बैकवर्ड कैपेबिलिटी है, वर्जन 1 के साथ भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ग्रुप बेस्ड क्वेरी भी बताया है इसने, और वर्जन 3 के बारे में बताया है कि इसके अंदर इंक्लूड मोड एक्सक्लूड मोड भी रहता है सोर्स के बारे में। अब बात आता है आईजीएमपी स्नूपिंग के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमारे पास आता है कि अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आईजीएमपी स्नूपिंग, इसका मतलब क्या होता है जब हम बात करते हैं आईजीएमपी स्नूपिंग की? तो देखो स्नूपिंग का मतलब ये होता है कि जो आपके रिसीवर स्विच क्या करता है, आईजीएमपी स्नूपिंग जब कॉन्फ़िगर करते हो तो जो पोर्ट से उसको मल्टीकास्ट स्ट्रीम रिसीव होती है ना, उसको मैपिंग करके उसकी डिटेल को रखता है। सो आईजीएमपी स्नूपिंग इज अ मेथड दैट नेटवर्क स्विच स्विच पे ही कॉन्फ़िगर करते हैं और कहीं नहीं करते हैं। यूज आइडेंटिटी टू आइडेंटिफाई कि कौन सा मल्टीकास्ट ग्रुप है एंड फ्रॉम विच पोर्ट दे रिसीव द मल्टीकास्ट ट्रैफिक, और उसकी मैपिंग रखता है। और उसी से आएगा अगर मल्टीकास्ट का स्ट्रीम तो इसको एंटरटेन करेगा, अगर किसी और पोर्ट से आएगा तो उसको डिस्कार्ड कर देगा। उसको ये लगेगा कि ये बंदा कुछ स्नूप करना चाहता है, हमारे नेटवर्क में कुछ घुसने की कोशिश कर रहा है, तो वो आपको दूसरे पोर्ट से अगर आप भेजते हो मल्टीकास्ट स्ट्रीम को तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको डिनाई कर देगा। आपने अगर आईजीएमपी स्नूपिंग लगा दिया इन दोनों पोर्ट पे तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यही दो पोर्ट आपको आईजीएमपी के मैसेज भेजेंगे। जैसे डीएससीपी के मैसेज ऐसे ही होते हैं कि मैंने बोल दिया कि मेरे इसी दो पोर्ट से डीएससीपी के मैसेज आएंगे, किसी दूसरे पोर्ट से आए तो उसको स्नूप कर दो तो उसको डिस्कार्ड कर देगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है कि आईजीएमपी स्नूपिंग का मतलब कि मेरा इसी पोर्ट से ही मैसेज आएगा, आई डोंट वांट टू रिसीव द पैकेट फ्रॉम एनी अदर सोर्स। तो ये हमारा आईजीएमपी का स्नूपिंग का मतलब हो जाता है। थर्ड कॉन्सेप्ट आईजीएमपी स्नूपिंग, जो आपको ये पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमने पढ़ लिया आईजीएमपी वर्जन 1, 2, 3 एंड आईजीएमपी स्नूपिंग के बारे में। अब इसके दो तरह के उससे पहले एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं, जो मल्टीकास्ट में यूज होता है, इसको बोलते हैं आरपीएफ, इसको बोलते हैं रिवर्स पाथ चेक। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। अब मान के चलो कि यहां से मेरा एक पैकेट है जो मल्टीकास्ट सेंडर भेज रहा है, मतलब मल्टीकास्ट सेंडर कुछ स्ट्रीम भेज रहा है, ये स्ट्रीम इसके पास यहां से पहुंचा और ये पैकेट भी यहां से पहुंचा। अब रिसीवर को दो कॉपी आया, अब ये किसको अपने पास रखे किसको डिस्कार्ड करे कैसे पता चलेगा? अब ये मल्टीकास्ट स्ट्रीम हो सकता है कि एक पाथ ऐसा भी हो, ऐसे एक पाथ बना हो, ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया, तो इस पे दो राउटर्स हैं, तो मैं ये वाला पाथ को सिलेक्ट करूंगा कि ये वाला करूंगा या ये वाला करूंगा। दिस इज द कंफ्यूजन। सो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए रिसीवर के हम आरपीएफ यूज करते हैं मल्टीकास्ट में, जो रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग चेक करता है। अभी रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग में चेक ये होता है कि आपकी राउटिंग टेबल, एक्चुअल जो राउटिंग टेबल होता है उसको लिवरेज करके, उसको यूज करके ये देखता है कि कौन सा राउट जो मेरे राउटिंग टेबल में इंस्टॉल है वो बेस्ट है इस डेस्टिनेशन के लिए। मतलब रिवर्सली, यहां से पहुंचूंगा तो ये शॉर्ट होगा, यहां से पहुंचूंगा कि ये शॉर्ट होगा, यहां से पहुंचूंगा कि ये शॉर्ट होगा। ये डिपेंड करेगा कि उसकी मैट्रिक और एडी वैल्यू क्या है। तो ये दोनों पैरामीटर अगर सेम राउटिंग प्रोटोकॉल है, सबका एडी वैल्यू सेम होगा तो मैट्रिक टाई ब्रेकर होगा। अगर डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ से बीजीपी चल रहा है, यहाँ पे ओएसपीएफ चल रहा है, यहाँ पे एचआरपी चल रहा है, तो ई बीजीपी चल रहा था, बट नेचुरल ये वाला पाथ आपका प्रेफर्ड हो जाएगा क्योंकि इसकी एडी 20 होगी। तो रिवर्स पाथ चेक इसलिए बताता है कि आपका किस सोर्स से पैकेट आया एंड हाउ बेसिकली यू आर गोइंग टू सेलेक्ट द बेस्ट पार्ट बेस्ड ऑन द राउटिंग टेबल। सो रिवर्स पाथ चेक आपको सेलेक्ट करता है, जो बहुत ही कॉमन यूज होता है। ऑप्टिमल राउटिंग जो होती है, सब ऑप्टिमल राउटिंग जिसको बोलते हैं, ये इसी तरह से चेक होता है कि आपका सेंडर ने जब पैकेट भेजा, रिसीवर के पास जब पहुंचा, तो रिसीवर ऑलवेज गो एंड फाइंड रिवर्स पाथ चेक व्हाट इज द बेस्ट पाथ कि मैं डेस्टिनेशन में पहुंच जाऊं। तो उसके पहुंचने के बाद जब पता चलता है कि मेरा ये बेस्ट पाथ है, तो उसको ही अपने उसी से जो पैकेट आया उसी को सेलेक्ट करके इसको रिसीव करेगा, बाकी सबको डिस्कार्ड कर देगा। सो दिस इज योर रिवर्स पाथ चेक। ये आपका चौथा कॉन्सेप्ट है जो आपको मल्टीकास्ट में समझना है। अब इसके अलावा दो चीजें रह जाती हैं जो मेन मेन चीज रहती हैं आपको जो समझना है, कि जब भी मल्टीकास्ट आप सेलेक्ट बनाते हो तो आपके पास एक बनता है आपका, इसको बोलते हैं पीम डेंस मोड बोलते हैं,
और एक बोलते हैं पिम, स्पार्स मोड बोलते हैं। ठीक है, सो पिम डेंस मोड एंड पिम स्पार्स मोड। तो ये जो बेसिकली हमारा पिम जो है, इसको हम बोलते हैं सॉरी प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट, क्या बोलते हैं इसको, सॉरी प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट, इसको यार जस्ट मैं भी इसको भूल गया, मेरे बुक में देख लेते हैं इसको। हाँ, प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट ही होता है, प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट ही होता है, प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट। ठीक है, डेंस मोड, डीएम इक्वल टू डेंस मोड, एसएम इक्वल टू स्पार्स मोड। ये दो मोड्स हमारे पास होते हैं, स्पार्स मोड एंड डेंस मोड। जब भी आप मल्टीकास्ट कॉन्फ़िगर करते हो तो ये दोनों में से कोई एक मोड आपको इनेबल करना पड़ता है। अब कौन सा इनेबल करूंगा, स्पार्स मोड करूंगा या डेंस मोड करूंगा, अब ये कैसे डिसाइड होगा? तो ये दोनों के कुछ अपने फायदे हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, लेकिन कॉमनली जो आप यूज करते हो प्रोडक्शन में, दैट इज गोइंग टू यूज बाय दिस प्रोटोकॉल, दैट इज ये वाला स्पार्स मोड यूज करते हो, शेयर ट्री जिसको बोलते हैं, और ये आपका सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ट्री बोलते हैं इसको। जो डेंस मोड होता है उसको सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में ट्री बोलते हैं, और जो हमारा दूसरा जो प्रोटोकॉल होता है उसको हम शेयर ट्री बोलते हैं, जिसको हम यूज करते हैं, कॉमनली यूज करते हैं इसी को हम, इसको नहीं यूज करते हैं। तो क्यों नहीं इसको यूज करते हैं, इसका प्रॉब्लम क्या है? इसका तो प्रॉब्लम ये है कि जब आप इनेबल करते हो राउटर के अंदर, तो आपके पास जैसे मान के चलो कि ये एक राउटर है, अब इसको मल्टीकास्ट इनेबल करते हो, तो यहाँ पे गए आप, यहाँ पे जैसे किसी भी इंटरफेस पे गए यहाँ पे, तो इंटरफेस गीक 0x0 पे, सो अरे यार, सो देखो आईपी में यहाँ पे है, आईपी पिम है यहाँ पे, रुक जाओ, सो आईपी पिम। अब ये इसमें बहुत सारे, क्या आपको स्पार्स मोड इनेबल करना है? बाय डिफॉल्ट ये डेंस मोड ही रहता है, बट अगर आपको स्पार्स मोड, स्पार्स डेंस मोड की कैपेबिलिटी दोनों इनेबल करना है, तो अभी आप कर सकते, डेंस मोड आपको यहाँ पे देखो, तो जो इनेबल करना आप कर सकते हो इंटरफेस पे। बट अगर आपको डेंस मोड इनेबल करते हो तो उसके साथ एक प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम आता है बताता हूँ आपको, कि डेंस मोड के साथ जो प्रॉब्लम ये है कि वो फ्लड एंड प्रून पे काम करता है, फ्लड एंड प्रून बिहेवियर पे काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान के चलो कि एक रिसीवर है, अब ये सेंडर के पास मल्टीकास्ट स्ट्रीम है और एक रिसीवर है यहाँ पे, तो इसको ये नहीं पता है कि मेरे पास किधर रिसीवर है, क्या करना है। ये सिंपली इस राउटर के पास आया स्ट्रीम और ये क्या किया, यहाँ से इसको भेज दिया और यहाँ भेज दिया। अब ये जैसे इसके पास पहुंचा, ये इधर भी भेज दिया, और फिर यहाँ पे पहुंचा तो इधर भी भेज दिया, फिर ये इधर भी आ गया, फिर ये घूम के इधर भी आया, तो ऐसे ही घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, मतलब कि ऐसे ही आपस में एक दूसरे को भेजते रहेंगे। तो इसको फ्लड बिहेवियर बोलते हैं, कि मतलब मैं कुछ नहीं चेक करूंगा, मेरे पास आया तो मैं इसको भेज दिया, वो अपने आगे भेज दिया, वो ऐसे तीनों पे अगर डेंस मोड आपने इनेबल किया है तो। ठीक है, तो ये बोलते हैं फ्लड बिहेवियर, और हर 3 मिनट में ऐसा करते रहेगा, जैसे जैसे आएगा, जैसे इसको स्ट्रीम आएगी, पहला स्ट्रीम आया इसको भेज दिया, फिर जब 3 मिनट बाद दोबारा से जितने स्ट्रीम आएंगे उसको दोबारा से फ्लड कर देगा, 3 मिनट बाद। तो अभी तो 3 राउटर्स हैं, अगर आपको 1000 राउटर्स हैं तो इतनी बड़ा फ्लड आएगा हर बार, तो समझो कि आप तो मर ही जाओगे ना, कितना आप सस्टेन कर पाओगे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अब ये फ्लड ऐसे आएगा, तो ये लूप बन रहा है, तो इसको कैसे अवॉइड करते हैं? तो इसको एक प्रून टर्म यूज करते हैं, फ्लड एंड प्रून बिहेवियर। सो ये क्या करता है, जैसे मान के चलो कि जैसे ही आपका ये पैकेट आपके पास आया, यहाँ से भेजा, तो ये राउटर के पास आया, तो बोलेगा यार मेरे पास कोई रिसीवर नहीं है, मेरे पास कोई इस मल्टीकास्ट को रिसीव करने वाला नहीं है,
और इसके पास आया तो बोलेगा हाँ मेरे पास तो रिसीव करने वाला है। तो इसको ये बोलेगा कि बॉस, ये राउटर बोलेगा कि हे R1, तुम मुझे जो फ्लड दिए हो मैं लिया तो हूं, बट मेरे पास इसको लेने वाला फर्दर कोई नहीं है रिसीवर, तो मैं तुम्हें प्रून करना चाहता हूं, इस लिंक को ये ऐसा बोल देगा। ठीक है, तो ये अब इसको नहीं भेजेगा, जैसे ही प्रून मैसेज आ जाएगा तो ये इसको भेजना बंद कर देगा। लेकिन ये तो अभी भेज रहेगा इसको। तब ये राउटर देखेगा कि जो मेरे पास यहां से जो आया मैसेज और एक यहां से मैसेज आया जो रिसीवर का, जो सेंडर का भेजा, तो ये आरपीएफ चेक करेगा और बोलेगा यार मैं जो यहां से पर्टिकुलर जो स्ट्रीम रिसीव कर रहा हूं ये बेस्ट है, और यहां से मैं रिसीव कर रहा हूँ नॉन बेस्ट है, तो इसको बोलेगा भाई तू प्रून कर दे, मेरे को तेरा नहीं चाहिए, जस्ट डू द प्रून। मैं मेरे को यहां से बेस्ट मिल रहा है, तो ये इसको भी प्रून कर देगा, तो आगे से इसको भी नहीं भेजेगा और ये भी इसको नहीं भेजेगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्टिमल पाथ ये बना और ये दोनों पाथ आपके ब्लॉक हो गए। बट दोबारा 3 मिनट बाद ये फिर से भेजेगा, यही काम करेगा, और फिर से यही इसको प्रून करना पड़ेगा, फिर से इसको प्रून करना पड़ेगा, तो हर 3 मिनट बाद ये भेजते रहेगा। So this is going to create a network performance issue. Flood and prune, flood and prune, flood and prune. So this is the source distribution tree behavior. It's always going to do flood and prune, flood and prune, flood and prune. So इसमें आपकी प्रॉब्लम ये आती है। So this is the आपका PIM dense mode. तो इसमें कई सारी मेजर कंपनियां इसको इंप्लीमेंट की थी शुरू में, बट दे आर स्टार्ट फेसिंग सीरियस, राइट, आपका जो परफॉर्मेंस इशू है नेटवर्क का, वो आपका प्रॉब्लम आने लगा, तो वो फिर वहां से ऐसे रिमूव करके स्पार्स मोड यूज किया। अच्छा ठीक है, ये तो समझ आ गया कि इसके पास रिसीवर है, तो ऐसा फ्लड एंड प्रून कर दिया, तो ये पाथ बन गया। अब दूसरा सिनारियो ये हो सकता है कि अब यहाँ पे एक रिसीवर मैंने लगा दिया, अब यहाँ पे मल्टीकास्ट चाहिए, इसको भी चाहिए, ये भी एक रिसीवर है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, है ना इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पे रिसीवर आ गया, मान के चलो उसका आईपी एड्रेस 225.1.2.4 है, यहाँ पे 3 था, ये 4 आ गया, ये रिसीवर आ गया, एक आप नया रिसीवर आ गया यहाँ पे जो रिसीव कर रहा है। अब R2 को भी चाहिए मल्टीकास्ट स्ट्रीम, इसने पहले तो प्रून कर दिया है, तो जैसे ही नेक्स्ट टाइम नहीं, वेट नहीं करेगा, जैसे ही रिसीवर इसके पास आया, इसको पता चलेगा मेरे पास रिसीवर आ गया, मैंने तो इसको प्रून प्रून कर दिया, तो ये क्या करेगा, ग्राफ्ट मैसेज भेजेगा, भाई अब मेरे को चाहिए तो मेरे को दे। दिस इज गोइंग टू सेंड द ग्राफ्ट मैसेज। तो अगले स्टेप में ये ग्राफ्ट करेगा, ग्राफ्ट मतलब कि आई वांट टू टेक द रिसीवर, मेरे पास रिसीवर फिर से आ गया, अब मेरे को चाहिए मैसेज, तो इस जैसे ही ग्राफ्ट भेजेगा, ग्राफ्ट का एक्नॉलेजमेंट आएगा और इसको रिसीव कर लेगा। लेकिन अगेन ये फिर इसको भेजेगा तो इसको प्रून कर देगा, बोलेगा मेरे को आरपीएफ यहाँ से बेटर मिल रहा है, तेरे से नहीं मिल रहा है, तो तू प्रून ही रहा, तो ये इसको यहाँ से भेजेगा और इसको यहाँ से भेजेगा, और इन दोनों के बीच में हमेशा प्रून रहेगा। सो दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर द ग्राफ्ट मेथड। ये आपका शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ट्री बोलते हैं इसको, जिसको पिम डेंस मोड बोलते हैं, और इस तरीके से फ्लड एंड प्रून बिहेवियर पे काम करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया नॉर्मल कॉन्सेप्ट और डीप कॉन्सेप्ट, आप जो भी समझना चाहो, इसके अलावा कुछ नहीं बचता डेंस मोड का है, इतना ही ये फंक्शनलिटी है, बस कॉन्फ़िगरेशन अलग हो जाती है, जो कि आपको नहीं सीखना है इस सीसीएनपी इन कोर के अंदर। आपको सिर्फ मल्टीकास्ट की थ्योरी समझनी है, आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं सीखना, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। यू जस्ट इवन द एग्जाम आल्सो गोइंग टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस अबाउट द एड्रेस, सम कॉन्सेप्ट। आपको कोई भी लैब नहीं करनी है इन दिस मल्टीकास्ट, सीसीआई में आपको लैब मिलेगी। ठीक है, सो दिस इज द सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ट्री। अब आता है बात शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ट्री के बारे में, जिसको बोलते हैं स्पार्स मोड। तो ये फ्लड एंड प्रोन पे नहीं काम करता है, इसके पास एक स्पेशल रोल होता है जिसको हम बोलते हैं आरपी, जिसको बोलते हैं रेंजुआ पॉइंट। क्या बोलते हैं, रेंजुआ पॉइंट इसको बोलते हैं, थोड़ा सा अजीब सा नाम है, फ्रेंच नेम है, तो मैं थोड़ा सा आप लोग को दिखाता हूँ। जो हमारे पास ये हमारा सोर्स बेस्ड ट्री पेमेंट हो गया शेयर ट्री के अंदर, तो यहाँ पे आपका एक आरपी होता है जिसको हम रेंज ऑफ पॉइंट बोलते हैं, पेम टर्मिनोलॉजी। देखो आरपीएफ भी आ गया, आरपीएफ नेवर आ गया, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, इनकमिंग, आउटगोइंग, हेलो पीएम डेंस मोड, पीएम स्पार्स मोड, शेयर ट्री। जो देखो ये सोर्स रजिस्ट्रेशन हो गया, इसमें कहीं होगा जरूर डेजिग्नेटेड राउटर रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग है, विच एक पीएम फॉरवर्डर्स। हाँ देखो रेंज ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, रेंज ऑफ पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, ये पीम स्पार्स मोड में ही यूज होता है और कहीं नहीं, डेंस मोड में नहीं यूज होता है।
तो इसमें होता क्या है कि आपकी जितनी टोपोलॉजी होती है उसमें आरपी एक बना सकते हो, दो बना सकते हो, प्राइमरी सेकेंडरी बना सकते हो, लेकिन आरपी एक सेंट्रल पॉइंट होता है। उससे क्या होता है कि जितने भी सेंडर्स होते हैं सबसे पहले वो क्या करते हैं, अपनी स्ट्रीम को आरपी को देते हैं, और फर्दर जो रिसीवर होते हैं वो आरपी से उसके बारे में उनको पता चलता है। तो रेंज ऑफ पॉइंट इज अ सेंट्रल पॉइंट जहां पे जितने भी मल्टीकास्ट स्ट्रीम भेजना है मुझे, दैट इज गोइंग टू रिपोर्ट इट टू माय रेंज ऑफ पॉइंट। और वहां से भेजने के बाद फिर जो भी रिसीवर होते हैं रेंज ऑफ पॉइंट से वो बात करते रहते हैं, और फिर वहां से वो लोग अपनी इंफॉर्मेशन को जो भी है लेते हैं। सो आपको फ्लड एंड प्रून करने की बिहेवियर की जरूरत नहीं है, आपको 1 to 1 भेजना है। आपको इसको पता है इस राउटर का रेंज ऑफ पॉइंट कौन है, जैसे स्ट्रीम आया इसको भेज दिया। दूसरा राउटर आया, मान के चलो यहाँ से ये कनेक्टेड यहाँ से, तो इसे भी यहाँ भेज देगा। इसको लेना होगा तो यहाँ पे जाएगा। सो दिस इज द शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ट्री बिहेवियर जहाँ पे रेंज ऑफ पॉइंट आता है। अब देखो काम कैसे करता है। तो पहली बात हो गई, रेंज ऑफ पॉइंट आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ट्री में, ताकि फ्लड एंड प्रून की बिहेवियर आप अवॉइड कर सको। अब बात आती है कि इसकी जरूरत कैसे पड़ती है और क्या होता है। अब मान के चलो कि रेंज ऑफ पॉइंट है और ये पीसी है, इसको इस सेंडर को ज्वाइन करना है। तो आपके पास दो तरह का एक टर्म यूज होता है, एक होता है स्टार कॉमा जी, राइट, स्टार कॉमा जी, जिसको हम बोलते हैं इस तरीके से आप देखोगे तो, और एक आपके पास होता है एस कॉमा जी। एक आपके पास होता है कॉन्सेप्ट एस कॉमा जी। जब मल्टीकास्ट कभी कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आपके दो तरह का आउटपुट मिलेंगे। तो देखो स्टार कॉमा जी का मतलब ये होता है कि इस रिसीवर को किसी सेंडर को ज्वाइन करना है जो मल्टीकास्ट का है। तो अगर आपको सेंडर का एड्रेस नहीं पता है, सोर्स जिसको बोलते हैं, सोर्स, इसका स्टार का मतलब सोर्स एड्रेस अननोन है, तो उसको एस्ट्रिक से मेंशन करते हैं। तो ये क्या करता है कि बोलता है ये भाई मैं बता आरपी के पास ही जाना आपको, और तो कहीं जाना नहीं है, ही इज हेडमास्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर टोपोलॉजी। ठीक है, यू जस्ट हैव टू रीच योर हेडमास्टर, जो भी आपके प्रिंसिपल है आपके पास वहां जाना है, राइट। सो यू आर लैंडिंग टू योर आरपी एंड गोइंग टू से बॉस, आई एम कमिंग विद स्टार कॉमा जी एंड आई वांट टू ज्वाइन द रिसीवर जो मल्टीकास्ट एड्रेस को भेज रहा है। तो बोलेगा अच्छा ठीक है। अब इसके पास एड्रेस नहीं है, जस्ट इसने आईजीएम पे मैसेज भेजा जो स्टार कॉमा जी के साथ ज्वाइन का मैसेज को भेज दिया, ये मैसेज कल पहुंच गया। अब इसके पास इसकी इन्फॉर्मेशन तो होगी, क्योंकि ये जब आएगा तो इसके थ्रू इसको बताएगा। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप इज कि जैसे ही आपका ये यहाँ पे आया, तो ये बोलेगा कि ठीक है तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें इसकी एड्रेस दे देता हूँ किलो। अब जैसे ही इसका एड्रेस आया 225.123 वाला, अब इसको देखेगा यार ये वाला एड्रेस जो आया यहाँ से जो मिला मेरे को, इसका आरपीएफ चेक करेगा। ये क्या करेगा, आरपीएफ चेक करेगा फिर से। बोलेगा कि यार इस एड्रेस का तो बेस्ट पाथ मेरा यहाँ से है, तो मैं यहाँ से क्यों जाऊं घूमकर। ऑल दो आरपी जो फर्स्ट पैकेट हो हमेशा आरपी से आएगा, फर्स्ट पैकेट ऑलवेज रिसीव टू रिसीवर बाय द आरपी, ये मैंडेटरी है। लेकिन सेकेंड पैकेट में वो आरपीएफ चेक करेगा और जो उसके लिए ऑप्टिमल राउटिंग होगी जहां से बेस्ट पाथ मिलेगा, अब यहां से इसको अगर यहाँ जाना है तो डायरेक्ट चला जाएगा और ये बनाएगा आपका दूसरा ट्री बनाएगा जिसको बोलते हैं सोर्स बेस्ड ट्री, जो बना देगा आपका एक्चुअल सोर्स एड्रेस के बेसिस पे। तो ये बन जाएगा यस कामा जी से ये ज्वाइन कर लेगा, दैट इज गोइंग टू ज्वाइन बाय द एस कामा जी। यहाँ पे स्टार कामा जी था, लेकिन जैसे ही आरपी ने इसका सोर्स एड्रेस बताया, इसको पता चल गया, देखा कि मेरा इस इधर से मेरा बेस्ट पाथ है, इधर से ज्वाइन कर लेगा और इसको बोलेगा कि प्रून हो जाओ तुम, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है फिलहाल। तो इसको प्रून मैसेज भेजकर और यहाँ से अपनी कम्युनिकेशन को बंद कर देगा। दिस इज द शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ट्री, बट आरपी इज द बॉस। तो आरपी से पहला पैकेट आपको लेना ही पड़ेगा, विदाउट टेकिंग द पैकेट फ्रॉम द आरपी यू कैन नॉट मेक द ट्री। और जब आप पहली बार लेने जाओगे तो आपके पास कोई भी एस्ट्रिक नहीं होगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। सो यू जस्ट हैव टू लैंड लैश टू द R2, R2 आपका आरपी है, वो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे ही आएगा आप आरपीएफ करोगे, आरपीएफ करने के बाद यू जस्ट हैव टू सेंड द ट्रैफिक टुवर्ड द एक्चुअल सोर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द मल्टीकास्ट कॉन्सेप्ट। इसके अलावा कुछ भी मल्टीकास्ट में नहीं है, आपको सिर्फ यही समझना है जो ओवरव्यू, और या आप इसको जो मेन टर्मिनोलॉजी समझने की बात करो यही समझना है। कॉन्फ़िगरेशन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। इसमें बहुत सारे अलग अलग टर्म आते हैं, स्टैटिक आरपी आपके पास आएगा, ऑटो आरपी आएगा, बीएसआर आता है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ दैट, कि आपको इतनी जानने की जरूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि ये सब सीसीआई में जब भी करोगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे तब यू कैन अंडरस्टैंड।
बट हाँ, आपको रेंज ऑफ पॉइंट क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए, आपका सीए ट्री क्या होता है, सोर्स ट्री क्या होता है, डेंस मोड क्या होता है, स्पार्स मोड क्या होता है, आईजीएमपी क्या होता है, आईजीएमपी वर्जन क्या होते हैं, आरपीएफ क्या होता है, इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए कि दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो भी थियोरेटिकली। इसके अलावा आपको कुछ नहीं जानना है, आपको सिर्फ पिम एंड आईजीएमपी ही जानना है, मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल के बारे में जानना है फॉर दिस पर्टिकुलर सिलेबस। और इसके अलावा आपको सीसीआई में अगर मल्टीकास्ट पढ़ना है तो पूरी लैब बीएसआर ऑटो आरपी कैसे कॉन्फ़िगर होता है, एनी कास्ट क्या होती है, वो सब आपको वहां पे समझना पड़ेगा। एनी क्वेश्चन बताओ आप लोग मल्टीकास्ट से है तो। नहीं, मल्टीकास्ट का तो वैसे तो लगता था कि ऐसे रिपो, एसपीएफ और ये जेआरपी लोग यूज़ करते हैं, तो उतना ही था, बट ये इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल कुछ अलग तरीके से। पर ये क्यों, जैसे जैसे आपने स्टॉक मार्केट का बताया, तो हाँ, मतलब कैसे ये मतलब कुछ इसका कोई यूज़ है पर्टिकुलरली, कोई ऐसे सब जगहों पे यूज़ होता है ये? हाँ, मैं बताता हूँ क्या होता है कि जैसे देखो मल्टीकास्ट जब वहां से आप जब जो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग होती है ट्रेडिंग ना, तो वहां से हुँ, स्ट्रीम फीड करते हैं वो लोग जो ट्रेड करते हैं, तो रियल टाइम डेटा होता है, रियल टाइम डेटा होता है कि जो पैसे खरीदते हैं अप एंड डाउन होता है, जैसे आपके जो बनते हैं ग्राफ्स बनते हैं, तो वो पर्टिकुलर फीड जो होते हैं ना, वो फीड करके वहाँ के जो वीडियो सर्वर्स होते हैं, जो स्ट्रीमिंग सर्वर होते हैं, वो भेजते हैं। तो जब आपके जो ट्रेडिंग जो कंपनी होती है, जो ट्रेडिंग मशीन लेके बैठे होते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, ब्रोकर्स होते हैं आजकल, तो आप इंटरनेट से भी कर सकते हो ट्रेडिंग, जिसको आपको हुँ। स्ट्रीम नहीं, नहीं वो तो देखना होता। मैं करता ही हूँ, मैं करता हूँ वाली चीज़ तो आप मैं। जैसे आप जैसे स्टॉक मार्केट करते हो मेरा तो आप डायरेक्ट, मोतीलाल ओसवाल वाला है, तो उससे करता हूँ। तो कैसे करते हो, आपके पास वो ट्रेडिंग अकाउंट होगा ना, डीमेट अकाउंट होगा, उससे करते हो हाँ, राइट। डीमैट है मेरे पास। हाँ हुँ। डीमेट है, तो आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो उनका या डायरेक्ट आप उसका यू आर एप्लीकेशन है, उससे ऐप करता हूँ। एप्लीकेशन, उसमें डिजिट में आता होगा राइट, स्ट्रीम नहीं आता हाँ, होगा, डिजिट में आता होगा, डिजिट में आता होगा। डिजिट में। तो हाँ, हुँ, कई सारे ब्रोकर जो एडवांस जो करते हैं स्ट्रीमिंग, दे जस्ट मॉनिटर ईच एंड एवरीथिंग, जैसे ग्राफ बन करते देखो ग्राफ ऐसा बन के आ रहा है, तो ये ग्राफ हुँ, कैसे हुँ, आता है, वो जो फीड करते हैं वहां से ना, तो वो जो एक्चुअल ग्राफ है ना, वो बन के यहाँ पे आता है, जो आप देखते हो, तो फीडिंग की जो मशीन होती है, वो जो ग्राफ बनाती है, कोई तो भेजेगा तभी तो बनेगा आपके पास, ऐसे कैसे बन हुँ, जाएगा। हुँ, तो वो जो हुँ, स्ट्रीमिंग को भेजने होता है ना, वो वीडियो सर्वर्स होते हैं, स्ट्रीमिंग सर्वर्स होते हैं। जैसे आप दूसरा आप एग्जांपल ले लो, जैसे आप अभी आप ये देखते हो क्या बोलते हैं, जैसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म कोई भी उठा लो राइट, हुँ, ओटीटी पे हुँ, आप लाइव स्ट्रीमिंग देखते हो ना, आप जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्ट्रीमिंग देखते हो, कैसे नेटफ्लिक्स है होता वो है, तो। ये कैसे हुँ, स्ट्रीम होते हैं, ये भी स्ट्रीमिंग सर्वर होते हैं, इस वीडियो सर्वर होते हैं, जिसको आप किसी मल्टीकास्ट ग्रुप को ज्वाइन करते हो, जो आईपी एड्रेसिंग के होते हैं, दे ज्वाइन दैट पर्टिकुलर ग्रुप, और वहां से जो स्ट्रीम होता है उसको ये लेकर आपको वीडियो फॉर्म में दिखाते हैं, तो दैट्स अगेन मल्टीकास्ट का काम वहां पे भी आता है। तो जितनी भी और स्ट्रीमिंग सर्विसेज हुए वो सब आपको मल्टी, यूट्यूब भी हुआ लाइव स्ट्रीमिंग होती है, सो भी तो ऐसे ही काम करता है। ओके, तो ये हम्म। डायनामिक प्रोटोकॉल, डायनामिक राउटिंग ये सब नहीं, खाली ये मल्टीकास्ट यूज़ करते हैं और वीडियो स्ट्रीमिंग नहीं ये सब नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है कि डायनेमिक नहीं यूज होता, डायनेमिक भी यूज होता है। देखो अच्छा, रिचेबिलिटी उसके तो आपको साथ ये यूज़ चाहिए, होता है। हाँ ये आपको रिचेबिलिटी तो बनानी ही पड़ेगी ना इनके बीच में, हुँ, हुँ, आपको हुँ, हुँ। अंडर रिचेबिलिटी बनानी पड़ेगी, बिना रिचेबिलिटी कैसे आप कम्युनिकेट करोगे, लेकिन हाँ डायनेमिक के हाँ, ऊपर आप आईजीएमपी इनेबल करना पड़ेगा, देन दे कम्युनिकेट। तो आपको बीजीपी ओएसपी सब चलाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं चलाना पड़ेगा, बट ऑन टॉप ऑफ ओके। दैट आपको आईजीएमपी इनेबल करना मुझे पड़ेगा, लगा ये पिम शायद इनेबल है। न्यू टेक्नोलॉजी है, उससे अलग काम करती है, मैं ऐसा नहीं नहीं, सोचा। उसकी ओके, इन कंजंक्शन ऑफ द ओएसपी बीजीपी के साथ चलती है, तो सब ओके, उसके साथ ही चलती है, एंड दे फॉर्म द आईजीएमपी नेबरशिप। ओके। ठीक है, सो लेट मी जस्ट स्टॉप दिस, कहाँ गया, एक मिनट, हाँ इसको मैं बंद कर देता हूँ।